यहाँ पर बुलवा करके अच्छा नहीं किया। क्यों? ये सारा नगर उनके पीछे दीवाना हो गया। उनके पीछे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के सभी अद्भुतानि आवन्ते भोमभियति, अद्भुत कार्य कर रहे हो। वो तिवक्रा जो आपको चंदन लगाने आती थी, उसको हाथ लगा दिया, महाराज वो स्वर्ग की अप्सरा से सुंदर हो गई। पूरा मथुरा नगर उनके पीछे। अब अगर उनसे आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो पूरा शहर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी चातुरी और मोहिनी से शत्रु के नगर को अपना बना लिया। जो कंस का नगर था, जहाँ का राजा था कंस, प्रजा जिसके साथ थी, उस सारी प्रजा को कृष्ण ने अपने स्नेह के कारण अपना बना लिया। ये कथा हम सबको शिक्षा देती है। तुम चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, और जहाँ रहो, देखो दो चीजें आपके साथ रहेंगी। धन पूरा आप साथ ले जा नहीं सकते, घर मकान पूरा साथ ले जा नहीं सकते, परिवार पूरा साथ ले जा नहीं सकते, पर दो चीजें आपके साथ सदा रहेंगी। उन्हें तो अलग करो तो भी नहीं छूटेंगे। एक तो है वो आपकी अकल और एक आपकी शकल। ये दो चीजें आपके साथ सदा सदा है। अरे तो अकल को ऐसी बनाओ कि कृष्ण में लगा दो, कृष्ण से सीखो, प्रेम करना सीखो। अगर कृष्ण से प्रेम करना सीखो तो साथ में कन्हैया जैसी सुंदर शकल भी, अपनी शकल को बिगाड़ के मत चलो। जहां भी चलो प्रसन्न होकर चलो। अगर तुम रोते से दिखाई दोगे तो दूसरे लोग कतराएंगे, तुम मुस्कुराते दिखाई दोगे तो दूसरे लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे। सजनों, ये कृष्ण की पावन लीला हम सबको जीवन में संदेश देती है। गजब हो गया, गजब। तिवक्रा को सीधी कर दिया। एक हाथ, एक चाटा मार करके और कपड़े धोने वाले का सिर उड़ा दिया। गजब की बात हो गई। आपस में बातें हो रही हैं। स्त्री आपस में कह रही है, अरे तुमने अभी सुना है, हमने तो और पहले से सुना। ये देवकी वसुदेव के दोनों बालक यशोदानंद के यहाँ रह रहे थे। यहाँ से कंस ने जब ये 6 दिन का था तब पूतना को भेजा था और बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। ये दो है। ये गजब का काम करने वाला कौन है? अरे वो जो काली कमरिया कंधे पर डाले है, काली कमरिया कंधे पर डाले है, बस गजब करने वाला तो यही है। आपस में चर्चा हो रही है। अरे गजब कर कर डारे री, ये गजब कर कर डारे री, या कारी कामर मारे। गजावा कर कर डारे या कारी
गजब के काम है, बहुत सारे गजब के काम है। और क्या क्या गजब के? बोले इंद्र साए चढ़ो ब्रज ऊपर, चढ़ो ब्रज और का हारन खोलो ना। जब साज बजे तब कम से कम और माइक ठीक ठाक रख ले। इंद्र दिशाए चढ़ो ब्रज ऊपर, साए चढ़ो इंद्र साए चढ़ो ब्रज ऊपर, इंद्र साए चढ़ो ब्रज ऊपर, कौन राखन हारो ऊपर, कौन राखन हारो ऊपर, उठा लियो गोवर्धन, उठा लियो गोवर्धन, यान तख्त गिरवर धारे रिया, कारी कावल धारे। नख पर गिरवर धारे रिया, कारी कावल धारे। गजब कर रिया, कारी कावल धारे। हरि लाल की। मथुरा में इस तरह से और महिलाएं माताएं मैंने आपस में चर्चा कर रही हैं, इसने एक नहीं अनेकों गजब के काम किए। काली नाग को नाथ दिया इसने, गिरिराज गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया। इस तरह से कृष्ण की लीला का वर्णन मथुरा की माताएं मैंने कर रही हैं। और कन्हैया घूमते घूमते इस तरह से जाकर के रंग द्वार पर पहुंचे, जहाँ पर धनुष रखा था। पहरेदार खड़े थे धनुष को, और कन्हैया ने उठाया और देखते देखते और दोनों छोर पकड़ के और फिर तड़ाक से तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज कंस के कान में पहुंची। कंस घबरा गया, धनुष को तोड़ दिया और रंग द्वार पर खड़ा और कुवलिया पीड़ा हाथी जो लगा रखा था कंस ने, और बड़े बड़े मल्ल, सल तोसल, मुष्टिक, चाड़ूर, ऐसे बड़े बड़े पहलवान द्वारों पर लगाए हुए थे। जैसे यज्ञशाला को आगे को प्रवेश करते हैं उसे और प्रवेश करते हैं तो कुवलिया पीड़ा हाथी द्वार पर है। और जैसे ही श्री कृष्ण बलराम आगे को जाते हैं, महावत हाथी को अंकुश का इशारा देता है। हाथी सूंड फैलाकर श्री कृष्ण की तरफ बढ़ता है और श्री कृष्ण को सूंड में लपेट लेता है। मथुरावासी सब घबरा गए। कन्हैया ने अपना रूप छोटा सा बनाया, सूंड में से नीचे खिसक करके और पीछे दौड़कर हाथी की पूंछ को पकड़ा, और हाथी की पूंछ को पकड़ करके हाथी आगे को जाता है और श्याम सुंदर पीछे को खींचते हैं। पूंछ पकड़ के कृष्ण ने और हाथी को और 25 धनुष 125 हाथ दूर तक पीछे घसीटा। और जैसे ही पीछे घसीटा, हाथी ताकत लगा के परेशान है, और जैसे ही पूंछ को छोड़ा हाथी आगे ऊंधे मुंह गिरा। श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने आगे जाकर के और अपने कोमल मुक्का मार करके हाथी के मस्तिष्क में और हाथी को हम लोग पहुंचा दिया, और दोनों दांत हाथी के उखाड़ करके कंधे पर रख करके आगे को बढ़े, जहाँ चाड़ूर और मुष्टिक, सल तोसल और बड़े बड़े मल्ल खड़े थे। उन मल्लों ने श्री कृष्ण को ललकारा, बलराम को ललकारा। श्री कृष्ण बलराम ने उन मल्लों के साथ युद्ध करने के लिए मना किया। छोटे बालक है, तुम बड़े बलवान हो। मल्लों ने कहा तुम हाथी को गिरा दिया तो अपने आप को छोटा मानते हो। ऐसा कहकर के जैसे मल्लों ने श्री कृष्ण बलराम का हाथ पकड़ा, चाड़ूर ने कृष्ण को पकड़ा, मुष्टिक ने बलराम को, और दोनों ने हाथ पकड़ करके ऊपर को फेंका तो ये दोनों बालक 40 हाथ ऊंचे फेंकते चले गए। मथुरावासी घबराए, 40 हाथ ऊपर को फेंकते हुए बालकों को देखा, और जब 40 हाथ ऊपर से दोनों बालकों ने अपनी वजन बढ़ा करके और दोनों पहलवानों के ऊपर गिरते, ये पहलवान सारी की सारी अपने दाव पेच की फुर्ती भूल जाते हैं, अखाड़े में औंधे गिरते हैं। श्री कृष्ण बलराम के साथ अनेक प्रकार के खेल करते हुए देखते देखते ने हम लोग पहुंचा देते हैं, और फिर सल तोसल इत्यादि मल्लों को भी मारते। कंस ने देखा ये दोनों बालकों ने हाथी को मार दिया, बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया। कंस क्रोधित होकर के आज्ञा देता है सेना को, यहाँ मंच पर बैठा हुआ है कंस, 27 हाथ ऊंचा मंच बनाया हुआ है यज्ञशाला में, अरे मारो पकड़ो ये जान न पाए वीर कहीं भाग न जाए।
तभी होगा तोड़े भाई हे हाथी दांत के अष्टवा दोनों ने मार भगाए बोलिए बलराम करके कंस को हर मार करके अपने माता पिता देव की वसुदेव जो जेल में पड़े थे उनके चरणों में जाकर वंदन किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और जेल खाने से मुक्त किया और फिर नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त करते हैं और जेल से मुक्त करके नाना उग्रसेन के माथे पर मथुरा का ताज बनवा करके राज सिंहासन पर बिठाते हैं और मथुरा नगर वासियों को आनंद देते हैं। कंस की अंत्येष्टि दाह संस्कार का कार्यक्रम आगे संपन्न होता है और कंस की पत्नियां दुखी होती हैं। श्री कृष्ण बलराम इनसे पूछते हैं मामी हमारा दोष नहीं, ये अपने पापों के कारण मामा का देहांत हुआ, अब बताओ हमें क्या उपाय है, हम क्या करें, तुम्हारा सहयोग क्या करें। दोनों ने कहा अगर सहयोग करना चाहते हो तो हमें हमारे पिता के पास भेज दो। सज्जनों श्री कृष्ण ने और तुरंत रथ सजवाया और कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति दोनों को मथुरा से मगध देश के लिए भेजा। मगध जिसे आजकल बिहार कहते हैं वो मगध नरेश जरासंध की पुत्रियां थी, जरासंध की बेटियां थी दोनों। ये वहां जाती हैं और वहां जाकर के अपने पिता के पास पहुंचती हैं और यहाँ श्री कृष्ण का क्या हाल होता है। महाराज उग्रसेन सिंहासन पर हैं, उन्होंने नंदराय से पूछा नंदराय बालकों को अभी तक विद्या पढ़ाई। बोले महाराज विद्या पढ़ाने तो कहीं नहीं भेजा, हम तो गैया बछड़ा चढ़वाते रहे। कहा जो अपने बालकों को विद्या नहीं पढ़ाते ये बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए इन बालकों को विद्या की तैयारी की जाए। तुरंत गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी को बुला करके यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और इसके पश्चात रथ सजा करके श्री कृष्ण बलराम को उज्जैन नगरी में कश्यप गोत्रीय संदीपन जी के आश्रम में विद्या पढ़ने के लिए भेजा। वहां विद्या पढ़ते हैं दोनों भैया। संदीपन जी ने जो विद्या पढ़ाई वो 64 दिन में सारी विद्याएं 64 कलाओं को श्री कृष्ण बलराम ने ग्रहण किया और इसी विद्यालय में सुदामा का मिलन हुआ। सज्जनों सुदामा का मिलन हुआ। एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा दोनों समिधा लेने के लिए और गुरु की आज्ञा से जंगल को गए। दोनों जंगल को गए, जंगल में जाकर के समिधा लकड़ियां इकट्ठी की, परंतु वर्षा और हवा के कारण ये रास्ता भटक गए। लौट करके अपने स्थान पर आ सके। संध्या हो गई, संध्या हो गई। गुरुदेव ने देखा संध्या बंदन में कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। पूछा, कहा आप तो श्री कृष्ण जंगल को संध्या लेने गए, साथ में कौन गया? पूछा गुरु माता से, उनका साथ में सुदामा गया। अरे तो दोनों बालक सवेरे से गए, उनको तुमने कोई भोजन पानी की व्यवस्था? बोले हमने 2 मुट्ठी चने बांध दिए थे, सुदामा को बड़ा था कि तब भूख लगे तो तुम दोनों भैया मिलके खा लेना और समझा लेके आ जाए। यहाँ क्या होता है, यहाँ जंगल के और पेड़ों के नीचे बैठे हैं श्री कृष्ण सुदामा। रात्रि का समय हो चुका है। सुदामा ने चने खोले और चुपचाप चने खाने लगे। चना किटकिटाने की आवाज श्री कृष्ण के लिए आई। श्री कृष्ण ने कहा दादा हमें भी भूख लगी है, तुम कुछ खा रहे हो, थोड़ा सा हमें भी दे दो। सुदामा ने कहा तुम तो मक्खन मलाई के खाए पिए मोटे तगड़े हट्टे कट्टे हो, तुम्हें इस पानी से हवा से ठंड नहीं लग रही? मैं दुबला पतला हूँ, मुझे इस पानी और हवा से ठंड लग रही है, इसलिए मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा दादा दांत किटकिटा रहे, चलो तो दांत किटकिटाओ। बस सज्जनों यहाँ पे यह हाल हो रहा है। वहाँ गुरुजी संध्या बंदन में श्री कृष्ण नहीं मिले तो संध्या बंदन करके अपने शिष्यों को ढूंढने के लिए उजाला लेकर के जंगल की ओर आते हैं। जंगल की ओर आते हैं और श्री कृष्ण सुदामा को आवाज लगाते हैं। गुरु की आवाज सुनी, सुदामा कृष्ण ने आवाज दी गुरुदेव हमें यहाँ है। दोनों शिष्यों के पास संदीपन जी पहुंचते हैं और जब देखते हैं दोनों बालक ठिठुर रहे हैं, भूखे हैं, गुरु के मन में दया दया की करुणा की नदी फूट पड़ी। दोनों बालकों के सर पर हाथ रखा, बड़े प्रेम से दुलारा और कहा प्रिय शिष्य संसार के लोगों को अपना शरीर प्यारा है पर तुम्हें अपना शरीर भी प्यारा नहीं, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम दोनों को हम वो विद्या देते हैं जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं।
और सांदीपनि जी ने उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे और 3-3 श्लोक श्री कृष्ण और सुदामा को ब्रह्म विद्या के पढ़ाए। वो ब्रह्म विद्या श्री कृष्ण सुदामा ने एक साथ गुरु के द्वारा पढ़ी, इसलिए श्री कृष्ण और सुदामा में अगाध प्रेम बना। जो लोग कहते हैं ना कि सुदामा के ऊपर इतनी कृपा की, सुदामा ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी, श्री कृष्ण का सहपाठी, ये संकेत करते हुए हम आपको ले चलते आगे के लिए कि सुदामा और श्री कृष्ण को गुरुदेव आश्रम ले आए और श्री कृष्ण बलराम ने विद्या प्राप्त कर ही ली थी। कहा गुरुदेव आप जाना चाहते हैं, और जब जाने की बात कही, कहा तुम जाओ। तब कहा कन्हैया ने गुरुदेव दक्षिणा में आपको क्या देना? गुरु ने कहा तुम हमारे शिष्य बन के रहे हो, इससे बड़ी दक्षिणा क्या होगी? पर देना चाहते हो तो गुरु माता से पूछ लो। और जब गुरु माता से पूछा तो गुरु माता ने भी विचित्र दक्षिणा मांगी। इनका एक पुत्र था जो प्रभास क्षेत्र में एक मेला के अवसर पर समुद्र में डूब गया था। गुरु माता ने कहा कृष्णा, गुरुदेव कहा करते हैं तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, इसलिए तुमसे साधारण दक्षिणा नहीं चाहिए। तुम दक्षिणा में देना चाहते हो तो मेरे मरे हुए उस बेटे को तुम मुझसे मिला दो, बस यही दक्षिणा तुमसे। श्री कृष्ण बलराम ने तुरंत रथ सजाया और समुद्र में जाके प्रवेश किया और यमराज की संयमनीपुरी में जाकर के गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमराज से वापस पास से छुड़वा करके गुरु माता को प्रदान किया। गुरु माता के हृदय में प्रेम का ठिकाना नहीं रहा। सज्जनों, बस आशीर्वाद दिया गुरु माता ने आशीर्वाद दिया। ये विद्या याद सदा ताजी, ये विद्या याद सदा ताजी, ये आशीर्वाद हमारा है। अरे लालन को मिला दिया मुझसे आशीर्वाद दिया। तुमने बड़ा उपकार किया, मेरे मरे हुए पुत्र को तुमने मुझसे मिला दिया। ये विद्या तुम्हारी सदा तरोताजी बनी रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। दोनों भैया कृष्ण बलराम लौट करके मथुरा आते। ये मथुरा आते, मथुरा में अक्रूर जी के घर जाते, उनको आनंद देते। फिर एक दिन कुब्जा के घर जाते, कुब्जा को आनंद देते और अक्रूर जी को अपनी भुआ कुंती की खबर लेने के लिए हस्तिनापुर भेजते। और उद्धव जी को एक दिन ब्रज के लिए गोपियों की खबर लेने को भेजते हैं। ये क्रम यहाँ चल रहा था और वहां मथुरा में तो ये क्रम चल रहा है और मगध देश में कंस की पत्नियां पहुंची, अपने पिता के पास रोई। तो पिता ने तुरंत सेना सजा करके कहा बेटियों तुम घर में रहो, मेरे दामाद के मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मगध नरेश जरासंध 23 अक्षौणी सेना सजा के मथुरा पर चढ़ाई करता है। श्री कृष्ण बलराम देखते देखते सेना को मारते हैं और जरासंध बार बार युद्ध करने को आता है। 17 बार श्री कृष्ण बलराम इसकी सेना को मारते हैं, छोड़ते हैं। ये भाग करके फिर सेना ले आता है। इस तरह पृथ्वी पर रहने वाले सारे दुष्टों का संहार मथुरा में बैठे बैठे करते हैं। जब इतनी सेना मथुरा के चारों ओर मर चुकी, लाशें सड़ने लगी, अब कहीं ठहरने को जगह नहीं बची, तब श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया तो समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी और तैयार करवाई जो 12 योजन लंबी, 12 योजन चौड़ी, जिसका एक सुंदर द्वार, जिसका नाम द्वारकापुरी रखवाया और समस्त मथुरा वासियों को द्वारकापुरी भेज दिया। यह 18वीं बार जरासंध कालेवन को लेकर के आता है। ये कालेवन शंकर का मर्दानी था जो किसी अस्त्र से नहीं मरता था।
इसलिए श्री कृष्ण इसके सामने से युद्ध छोड़ करके भागे और भगाते हुए पीछा करते हुए गया। विंध्याचल की चोटी पर जहाँ मुचकुंद जी गुफा में सो रहे थे वहां गुफा में चले गए और अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ाते हुए आगे निकल गए। ये क्रोधित होकर के जाकर के लाते मारता है। मुचकुंद जी जागते, इनको देवताओं का वरदान था जो तुम्हें कच्ची नींद में जगाएगा, तुम्हारी आंखों से और अग्नि की ज्वाला निकलेगी, जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए काल यमन मुचकुंद के द्वारा जल करके भस्म हो गया और भगवान का एक नाम और जुड़ गया। रण छोड़ करके यहाँ से भागे और लौट करके मथुरा पहुंचते हैं बलदाऊ भैया के साथ और जरासंध के लिए कहते हैं इसकी विजय हो जाए तो मथुरा में अपना कोई नहीं, चलो द्वारका को चले। इसलिए दोनों भैया रण छोड़ करके भागे और जरासंध कहता है रण छोड़ कहां